हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनट्स मीटिंग के बारे में या मीटिंग मिनट्स के बारे में कि ये बेसिकली क्या पर्पस होता है इसका, क्यों लिखा जाता है ये। तो सबसे पहले हम जो है वो ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली होता क्या है। अब देखिए, आप इसका क्या लिखा है कि मीटिंग मिनट्स यानी जो हम या ऑर्गेनाइजेशन में हम मीटिंग करते हैं या एक्स वाई कहीं पे भी मीटिंग होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि नहीं होते मौजूद। बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो कि हमने जो है वो वहाँ पे की होती हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वहाँ पर। बहुत सारे ऐसे हमने जो है वो इंडिविजुअल के बारे में कोई अकम्पलिशमेंट दी हुई होती है या इंडिविजुअल के बारे में कोई उनकी ऐसी चीज़ होती है कि जो कि उसका रिकॉर्ड नहीं होता। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली एक, और हो सकता है कि कभी कभार मीटिंग होती है तो मीटिंग आगे फॉरवर्ड हो जाती है। वो कहते हैं कि यार आज यहाँ तक काफ़ी है, फिर अगली मीटिंग में जो है हम बात करेंगे। तो उस प्रॉपर मीटिंग का जो आखिर का या उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात हुई होती है, तो वो एक जो है वो बंदा जो है वो उसको रिकॉर्ड करता है। उसको रिकॉर्ड करता है ताकि वो उन लोगों तक पहुँच जाए जो एब्सेंट है, और उन लोगों को भी पता चल जाए कि जो हमारा मैटर यहाँ तक सॉल्व हो चुका है और हमने जो है वो आगे यहाँ से बात करनी है। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में कि ये एक रिकॉर्ड करता है जो मीटिंग में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हुई, कोई भी जो किसी अगर कोई ग्रुप की बात की जाए या कोई किसी इंडिविजुअल की बात की जाए, तो आपस में अगर उनकी कोई अकम्पलिशमेंट हो, यानी उनको कुछ अगर किसी को कुछ ओहदा दिया गया या किसी को कुछ एक्स वाई कुछ भी पोस्ट दी गई या कुछ भी उसको रिवॉर्ड दिया गया, तो वो उसमें रिकॉर्ड होता है कि हमने जो है वो इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर मीटिंग पे, इस पर्टिकुलर बंदे को या एक्स वाई किसी को भी जो है वो हमने ये अकम्पलिशमेंट दी। या फिर आपके पास रिकॉर्ड होता है कि आपने उस मिनट ऑफ मीटिंग में या मीटिंग में आपने जो है वो कौन सी जो है वो चीज़ जो है वो आपने कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की एज ए ग्रुप, और कौन से प्रोग्राम आपने डिस्कस किए, कौन से इश्यूज़ आपने डिस्कस किए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मिनट ऑफ मीटिंग बताती है। आपने की तो आपने 3-4 घंटे की मीटिंग होती है, लेकिन उसकी एक समराइज फॉर्म में आपको एक चीज़ होती है, पता चल जाती है कि ये जो है वो हमारी जो है मीटिंग में बातचीत हुई। अब अगर फ़र्ज़ करें एक मीटिंग आज है और एक उन्होंने उनकी मीटिंग जो है वो सही तरीके से जो है वो सॉल्व नहीं हो पाई या पूरी बात उस पर नहीं हो पाई, तो उन्होंने एक महीने का टाइम दिया कि अगले महीने हम इसी तारीख को जो है बैठेंगे या अगले हफ्ते को हम इसी तारीख को बैठेंगे। तो हमको जो बेसिकली लोग होते हैं उनको पता होना चाहिए कि लास्ट मीटिंग में क्या हुआ और हमने कहाँ से उस किस डिस्कस को मैटर करना है। या फिर जो आज मीटिंग हो रही है तो उसमें हमने बोला जी ये आज ये फलाना बंदा जो है वो मौजूद नहीं है, आज वो पर्टिकुलर बंदा मौजूद नहीं है, तो हम जो है वो इस टॉपिक को नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे जब वो बंदा मौजूद होगा। तो उस बंदे को जो नहीं मौजूद है उसको भी पता चल जाएगा कि किस बात पे मुझे तैयारी करके आनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिस्सा है कि एक मीटिंग के अंदर हम कुछ मिनट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम अगली जो मीटिंग करें उसके लिए आसानी हो, और बहुत सारी इसके पर्पस भी होते हैं। तो हम इसके पर्पस पढ़ते हैं जी। पहला पर्पस है एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का एक कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफिशियल तौर पे जो है वो मौजूद होता है। क्या हम जो है वो कोई भी मीटिंग हो रही है तो उसको जो है हम रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद रिकॉर्ड टू हाईलाइट प्रोसीजर्स, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, यानी अगर हमने जो है वो बेसिकली कुछ भी एक्टिविटीज़ या कोई भी प्रोसीजर हमने उस मीटिंग में पर्टिकुलर को अपना मीटिंग में कुछ हमने एक्सेप्ट किए या कुछ रिजेक्ट किए, तो हमको बाद में जो है उससे जो है वो रिलेवेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके कि हाँ हमने जो है पिछली मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो अभी हम ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। हमने जो है वो ये सारे टॉपिक पे बात की थी, तो हम जो है इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो इसका एक प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड, प्रोसीजर और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म की उसका जो है वो रिकॉर्ड मौजूद होता है। टूल फॉर इन्फॉर्मिंग मेंबर्स नॉट इन अटेंडेंस एट अ मीटिंग, यानी जो बंदे उस मीटिंग में हाजिर नहीं है तो नेक्स्ट मीटिंग में जब वो आएंगे तो उनको मिनट्स ऑफ मीटिंग दे दी जाएगा ताकि उनको पता चले कि नेक्स्ट मीटिंग में उन्होंने कहाँ से कंटिन्यू करना है। नहीं तो बिल्कुल वही वाली मिसाल है कि अगर कोई स्टूडेंट एक क्लास में नहीं आता तो टीचर का अगर टेस्ट ले लेता है तो वो बोलता है मैम मैं तो आया नहीं था, आपने मुझे बताया नहीं था। तो बेसिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग का कायदा ये होता है कि जो लोग एब्सेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि जिस दिन वो एब्सेंट थे उस दिन क्या बातचीत हुई, तो वो कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ आ सकें और उनको एक हेल्प हो जाए कि हम अगर उस चीज़ का कुछ भी किसी भी जो है वजह से जो है उस मीटिंग में नहीं रह सके तो हम जो है वो कंटिन्यू कर सकें यहाँ से। टूल फॉर इन्फॉर्मिंग मेंबर्स नॉट इन अटेंडेंस एंड अ मीटिंग, ये हो गया। टूल टू असिस्ट इन फॉलो अप ऑफ असाइनमेंट्स एंड डिसीजन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेक्स्ट एजेंडा, हम जो आज बात हुई उस पर और उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा जो हमने आज चीज़ें जो है बात की, जिन बात की और जिस पर डिसीजन लिया गया,
और जो हमने नेक्स्ट एजेंडे में जो है बात करनी है, मतलब आज तो हमारा एक मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट मैटर कौन सा है उस पर हमने जो बात करनी है वो हम उस पर्टिकुलर मीटिंग की जो है वो एजेंडे में जो है वो हाईलाइट कर देंगे। कैन असिस्ट व्हेन सेलेक्टिंग मेंबर्स फॉर अवार्ड नॉमिनेशन स्पेशल प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, कि कौन, अगर हमने किसी की वही बात आ जाती है अकम्पलिशमेंट की, किसी को अकम्पलिश दी है, कोई कौन से मेंबर सेलेक्ट किए या किसको अवार्ड दिया, किसको नॉमिनेट किया अवार्ड के लिए, कौन से स्पेशल प्रोग्राम पर हमने बात की, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सेट्रा जो है वो इसका पार्ट हो जाती हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में आपने क्या इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले जी इसका मैं आपको एक प्रॉपर जो है सैम्पल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपने इंक्लूड क्या क्या करना है मिनट्स ऑफ मीटिंग में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मिनट ऑफ मीटिंग का पार्ट होती हैं, का हिस्सा होती हैं। तो सबसे पहले जी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी, लाजमी बात है आपने कौन सी कमेटी आपकी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आपने उसका पर्टिकुलर जो है नाम वगैरह लिखना है। टाइप ऑफ मीटिंग लिखनी है कि कोई अगर स्पेशल मीटिंग है, कोई रेगुलर मीटिंग है। स्पेशल से मुराद अगर आपने स्पेशली तौर पे उस मीटिंग को रखा गया है, या कोई रेगुलर मीटिंग है जो कि आपने पहले से तय थी। डेट लाजमी होनी चाहिए, टाइम लाजमी होना चाहिए, प्लेस लाजमी होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे मीटिंग हो रही है। नेम ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड मिनट टेकर, के कौन जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो कि इस मीटिंग को जो है वो कर रहा है, कैच कर रहा है, और मिनट टेकर की कौन जो है वो मिनट को रिकॉर्ड कर रहा है, कौन उसको जो है वो लिख रहा है, उसका नाम भी होना चाहिए। नोटेशन ऑफ रीडिंग ऑफ प्रीवियस मिनट्स, जो आपने पहले जो है वो मिनट्स मीटिंग जो आपने पहले की थी उसका जो है वो एक नोटेशन जो है वो होना चाहिए लाजमी। ऑल मेजर मीटिंग मोशंस एक्सेप्ट दोज विदड्रॉन एंड पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर और अपील्स इंक्लूड नेम ऑफ पर्सन मेकिंग द मोशन मतलब कि आपने कोई भी ऐसा बंदा जिसने जो है वो कोई भी चीज़, कोई भी एजेंडे बात की हो, उस एजेंडे को एक्सेप्ट किया हो, तो वो भी इसका पार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है वो नेम्स ऑफ कमेटी चेयरपर्सन, देयर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ कमेटी असाइन ड्यू डेट, सारी चीज़ें इसके अंदर जो भी है कि कमेटी चेयरपर्सन वगैरह कोई भी वहाँ पर मौजूद है उसका नाम आना चाहिए, कोई रिपोर्ट वगैरह स्टेटमेंट जिसने शो किया, या कोई भी उसने जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाया उससे रिलेटेड, तो उसका जो है वो नाम आना चाहिए। कोई भी ड्यू डेट वगैरह अगर हो तो उसको जो है वो दी गई हो असाइनमेंट के हवाले से, तो वो भी शायद सामने साथ में जो है वो लिखे होने चाहिए। एडजर्नमेंट टाइम अलॉन्ग विद डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, जो जिस टाइम पे जो है वो मीटिंग ख़त्म हुई उसका टाइम, और साथ में उस डेट और टाइम, और साथ में जो है वो नेक्स्ट मीटिंग कब होगी उसका टाइम भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मिनट ऑफ मीटिंग का हिस्सा और पार्ट होती हैं। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है कि जी मिनट ऑफ मीटिंग में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो कौन कौन सी गलती आपने नहीं करनी है और कौन कौन सी अगर आप टिप्स अपनाएंगे तो आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जी सबसे पहले तो आपने छोटे नाम नहीं लेने या निक नेम नहीं लेना किसी का, क्योंकि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ये, तो आपने जो है वो फुल नेम लेना है, ठीक है, नहीं निक नेम्स भी नहीं लेने। आज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू स्टेट अ मोशन इफ़ यू आर इंश्योर ऑफ एक्जैक्ट फ्रेजिंग, आप अगर आप कहीं मिस कर गए या आपने सही तरीके से जो है उसको नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर परसेप्शन का एक आता है कि आप लोग बात कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ लिख दिया, तो अगर आप किसी चीज़ में कंफर्म नहीं है तो आपने जो है वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उससे थोड़ा कंफर्म कर लेना है। यूज़ अ टेप रिकॉर्डर इफ दैट्स ईजियर फॉर यू, अगर आप क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग अगर आप चाहें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग सही नहीं होती, मतलब कि लोग बोलते जाते हैं तो वो बहुत आराम से लिखते हैं, तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अगर है तो आप ऐसा करें कि कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह या कोई रिकॉर्डर आप अपने पास रख लें, ताकि आप आसानी से जो है वो सारी मिनट्स ऑफ मीटिंग को कैच कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। उसके बाद जो है वो आस्क द नेम ऑफ द पर्सन मेकिंग द मोशन इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ देयर नेम, किसी का अगर आपको नाम नहीं पता तो आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जो है वो ये किसी दूसरे बंदे से जो है वो मालूम कर लेना है कि जी इस पर्टिकुलर बंदे का नाम क्या है, ताकि आपको पता होना चाहिए, आप पजल ना कर सकें। स्टे विद और नॉट द मोशन पास्ट, मोशन जो आपने बात की उसको ये लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया वो भी मेंशन होना चाहिए। आइडेंटिफाई मेजर आइटम्स ऑफ बिजनेस इन आउटलाइन फॉर्म और बाय अंडरलाइनिंग बोल्डिंग एक्सेट्रा, कोई भी अगर मेजर चीज़ है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको आपने बोल्ड फॉर्म में यानी हाईलाइट कर देना है, यानी डार्क से लिख देना है या अंडरलाइन कर देना है आपने। इंक्लूड एनी एंड ऑल कमिटी एंड ऑफिसर रिपोर्ट्स अलॉन्ग विद न्यू बिजनेस, सारी जो आपने जो है वो कमेटी और ऑफिस रिपोर्ट वगैरह है तो आपने उसके साथ जो है वो उसको लगा देना है, जो आपका जो नया बिज़नेस है उसके साथ, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं जी बेसिकली जो उसका टेम्पलेट है उसके बारे में। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर इसका टेम्पलेट, यहाँ पर पूरा एक सैम्पल यहाँ तैयार किया है मैंने, ये देख सकते हैं। ये हर चीज़ एक स्ट्रक्चर के तहत चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले अच्छा ये सैम्पल है, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि किस तरीके से जो है वो ये लिखा जाता है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सैम्पल,
सबसे पहले जो नाम आएगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका नाम आएगा कंपनी का, जैसे यहाँ लिखा है टोरंटो एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा जी मिनट्स ऑफ मीटिंग या मीटिंग मिनट्स जो हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद डेट आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग है, जिसमें जो है वो आपने लिखना है पूरा के पूरा कि भाई हमने यहाँ पर मीटिंग करी, इस पर्टिकुलर कंपनी ने मीटिंग करी, इस टाइम पे करी, ठीक है ना, और डेट और उस जगह का नाम। जैसे यहाँ लिखा है द रेगुलर मीटिंग ऑफ द टोरंटो एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स वॉज कॉल्ड टू ऑर्डर at 6 p.m. on April 25th, 2019 in the Hive by Tatiana Moran, ठीक है ना। इस तरीके से आपने पूरा स्टेटमेंट लिखना है ओपनिंग पैराग्राफ में। उसके बाद यहाँ पर उन लोगों के नाम आएंगे, उन मेंबर्स के नाम आएंगे जो कि उस मीटिंग का हिस्सा है, जो कि प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर मीटिंग में, ठीक है ना। उनका नाम और साथ में उनका क्या रोल है, जॉब टाइटल क्या है उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। जैसे क्या लिखा है, टैटियाना मुरान फैसिलिटेटर है, रूसा शेमाला सेक्रेटरी है, सैफुल्लाह डेगनी बोर्ड मेंबर है। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हैं, इस तरीके से आपने जो जो प्रेजेंट होगा उसके साथ जो है उनका जॉब टाइटल यहाँ लिख देना है। उसके बाद जो लोग एब्सेंट हैं, ताकि ये भी पता चले कि भाई ये लोग नहीं थे उस मीटिंग में, तो लिहाजा उनको भी जो है वो ये मीटिंग का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट जब मीटिंग हो जाएगी तो उनको भी हमने जो है वो ये मीटिंग देनी, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में वो हम तमाम लोग जो है वो एक पेज पे हों, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग डॉक्यूमेंट का, कि जो लोग मौजूद नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्कशन चल रहा है और वो फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट मीटिंग में, तो ऐसा हो सकता है कि एक जो हमने डिस्कशन किया पहली मीटिंग में उसमें कुछ लोग नहीं थे, सेकंड में कुछ लोग जो लोग पहले में थे वो सेकंड में है, और जो सेकंड में नहीं थे वो पहले में नहीं है। तो इन तमाम लोगों को जो है डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है वो इतला कर दिया जाता है कि भाई ये डिस्कशन जो है वो हुआ। अब नेक्स्ट मीटिंग में जब आप आएंगे, जब ये एब्सेंट लोग नेक्स्ट मीटिंग में जब प्रेजेंट होंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि हमने जो है वो यहाँ पर जो जो डिस्कशन किया, ये तमाम डिस्कशन हुआ, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि हमने क्या क्या बात की, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये इनके नाम आ गए, जैसे जेम्स क्लार्कसन है, ये एब्सेंट है, जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है। अपना उसके बाद है अप्रूवल ऑफ एजेंडा, तमाम लोगों की बामी रजामंदी से जो है वो एजेंडा अप्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल ऑफ जो भी बातें हमने की वो सब अप्रूव्ड हो गई। उसके बाद अप्रूवल ऑफ मिनट्स, अच्छा ये जो मिनट्स है वो भी अप्रूव किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि लिखा भी है कि द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग वर अनअनॉमसली अप्रूव्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कशन किया, ठीक है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जैसे कि अभी आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं ये देखें यहाँ पर लिखा है कि भाई हमने लास्ट मीटिंग में जो है वो बजट कमेटी रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है ना, और ये फाइनलाइज्ड हो गया था, ठीक है, ताकि एक रेफरेंस मिलता है बेसिकली इससे कि यार हमने लास्ट मीटिंग में ये बात की थी। उसके बाद हमने न्यू हाइव रिसर्च पे भी बात की थी, ठीक है ना। हमने जो है वो मार्केटिंग प्लान गाला जो है वो उस पर भी डिस्कशन किया था, और ये हमने कहा था कि भाई नेक्स्ट मीटिंग पे जो है वो जेम्स क्लार्कसन जो है वो बात करेगा। अब ये जो है वो जेम्स क्लार्कसन जो है क्योंकि एब्सेंट है, तो हमने जो है वो उसको नेक्स्ट मीटिंग के लिए जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगली मीटिंग का एजेंडे में जो है उसको शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद एडिशन टू द एजेंडा, ये हमने बात की थी, तो इसमें ये जो जूडा जैकरी है, इन्होंने कहा था कि भाई ये जो हनी की सेल है लोकल फार्मर्स की मार्केट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एक और जो मेंबर है एनरिक कार्वर, उन्होंने जो है वो डिसमिस कर दिया था मोशन को, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो नेक्स्ट मंथ की जो मीटिंग होगी उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एजेंडा जो अगली मीटिंग में हमने बात करनी है वो भी यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। जो प्रीवियस मीटिंग में हम डिस्कशन किया वो, और नेक्स्ट मीटिंग में हमने क्या बात करनी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आएगी। जैसे कि आपको दिखाऊं यहाँ पर, अच्छा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें, ये लिखा है एजेंडा फॉर नेक्स्ट मीटिंग, कि भाई मार्केटिंग प्लान फॉर गाला, क्योंकि ये मार्केटिंग प्लान फॉर गाला जिस पर हमने डिस्कस करना था, आज जो है वो जेम्स क्लार्कसन जो है वो एब्सेंट है, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, तो वो मार्केटिंग मैनेजर है, तो हम बात नहीं कर सकते इसके ऊपर, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। गाला एजेंडा ये उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, जो कि हमने बात करनी है इसके ऊपर। फार्मर्स मार्केट हनी सेल, जो कि इन्होंने कहा, जूडा जैकरी ने जो है वो एक मोशन दिया था कि भाई हम जो है वो जो हनी सेल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं लोकल फार्मर्स की, ठीक है, के मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर जो एनरिक कार्वर ने जो है वो डिसमिस कर दिया था उनके मोशन को, उन्होंने कहा कि भाई हम नेक्स्ट जो है मंथ में इसको जो है वो बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम जो है वो इसमें नेक्स्ट मंथ जो हमारी मीटिंग होगी उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास एजेंडा नेक्स्ट मीटिंग के लिए जो है वो आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट मीटिंग में हमने ये बात करनी है। अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो हम ये एजेंडा को देखेंगे किस चीज़ पे हमने बात करनी है, तो इससे हमको एक रेफरेंस मिल जाएगा। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग का पर्पज़ यही होता है कि हमने कौन कौन सी डिस्कशन पे बात प्रीवियसली करी थी, और नेक्स्ट मीटिंग में क्या हमने जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एडजर्नमेंट है, ठीक है ना, यानी कि ये मीटिंग जो है वो कब एडजर्न हुई, ठीक है। जैसे लिखा है मीटिंग वॉज एडजर्न एट 8:30 PM बाय, जिस बंदे ने की या बंदी ने की, ठीक है ना, जो भी उसका रोल है, बाय टैटियाना मोरांड। द नेक्स्ट जनरल मीटिंग विल बी, अब नेक्स्ट मीटिंग कब होगी उसका टाइम भी लिखा जाएगा, कहाँ पर होगी, कौन सी डेट को होगी, टाइम क्या होगा,
ये सब लिखा जाएगा, ठीक है ना। द नेक्स्ट जनरल मीटिंग विल बी एट 6 PM ऑन May 22, 2019 इन दी हाइव, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा जाएगा कि जिसने जो है वो मिनट्स को सबमिट किया और अप्रूव किसने किया। जैसे क्या लिखा है, मिनट्स सबमिटेड बाय ड्रूसा शेमाला और अप्रूव बाय एनरिक कावा। तो ये जो है वो पूरा का पूरा सैम्पल है, मैंने आपको क्लियर कर दिया सैम्पल, और आपको तमाम चीज़ें जो है वो A to Z समझा दी हैं, ठीक है ना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में। काइंडली अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नॉलेज टॉपर को, और जो है वो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है काइंडली जो है फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने कोशिश की है आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करूँ और क्लियर करूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।